पिछले कुछ दिनों से मोदी जी का ईद के मौके पर मुस्लिम भाई बहनों को दिया गया तोहफा सौगात-ए मोदी का मीडिया और सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा है। बीजेपी और मोदी जी के इस कार्य का विरोधी वर्ग मजाक उड़ा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो इससे समर्थक वर्ग भी खासे नाराज़ है। आज के क्लास में हम इसी को समझेंगे कि मोदी जी के पीएम बनने के 11 वर्षों बाद बीजेपी द्वारा सौगात-ए मोदी भेजने का मायने क्या है, और जो बीजेपी कांग्रेस के इफ्तार पार्टी को तुष्टीकरण कहकर विरोध करता था, वही बीजेपी सौगात-ए मोदी भेजकर जस्टिफाई कर रहा है। दरअसल भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में सब कुछ संख्या बल पर निर्भर करता है। भारत में संख्या बल के हिसाब से बहुसंख्यक हिंदुओं के बाद मुस्लिमों की जनसंख्या अधिक है। प्रजातियों में बटे होने के कारण हिंदुओं की संख्या अधिक होने के बाद भी राजनीति में हिंदुओं के संख्या बल का महत्व नहीं के बराबर है। हिंदू जातियों में बंटकर वोट करते हैं, जिससे इनका वोट महत्वहीन हो जाते हैं। इसीलिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बीजेपी द्वारा बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया था। वहीं मुसलमान एकजुट होकर किसी एक पार्टी को एक मुश्त वोट देते हैं। इसलिए वोट की राजनीति में कम संख्या बल होने के बाद भी मुसलमानों के वोट का महत्व अधिक है। इसीलिए राजनीतिक दल मुसलमानों का थोक में वोट पाने के लिए आरक्षण, इफ्तार पार्टी, अल्पसंख्यक योजनाओं का लाभ जैसे हथकंडे अपनाते रहे हैं। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी आदि पार्टियां मुसलमानों का वोट पाकर ही कई बार सत्ता प्राप्त की है। इसी कड़ी में वोट की राजनीति के तहत बीजेपी का सौगात-ए मोदी मुसलमानों को लुभाने के लिए, मुसलमानों का वोट पाने के लिए है। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी आदि सभी राजनीतिक दल मुसलमानों को लुभाने के लिए ही, मुसलमानों का वोट पाने के लिए ही इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और इफ्तार पार्टी में शरीक हो रहे हैं। अब तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि बीजेपी का सौगात-ए मोदी कार्यक्रम सफल रहा या नहीं, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव से पूर्व बीजेपी का तृप्तिकरण की नीति, पसमानदा को लुभाने की नीति बिल्कुल असफल रहा है। मेरी राय में यह वोट की राजनीति का खेल है और इस खेल में सभी राजनीतिक दलों का एक ही मकसद होता है, एन केन प्रकारेण जीत हासिल करना। यही कार्य बीजेपी, कांग्रेस और सभी पार्टियां कर रही हैं, पर बीजेपी के लिए यह फिर से उल्टा न हो जाए, क्योंकि पूरी छोड़ आधी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं। धन्यवाद।